अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिसमें अजय शिर्के को सचिव के पद से हटा दिया गया है। अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के दोनों को ही अपने पद से हटा दिया गया है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानने का यह मामला है। क्रिकेट में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया था। लोढ़ा कमेटी ने कई सिफारिशें की थी जिन्हें बीसीसीआई को लागू करना था, लेकिन बीसीसीआई उन सिफारिशों को मानने में और लागू करने में लगातार आनाकानी करता रहा। बीसीसीआई की तरफ से लगातार कोर्ट में यह बात कही गई कि ज्यादातर सिफारिशें मान ली गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिफारिशें हैं जो व्यावहारिक नहीं हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं हैं बीसीसीआई के कामकाज को देखते हुए। ऐसे में वो उन्हें लागू करने में कुछ और वक्त ले सकता है। इसके साथ साथ गलत शपथ पत्र दायर करने का भी आरोप लग चुका है अनुराग ठाकुर पर, और कोर्ट ने सवाल पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना का केस क्यों ना चलाया जाए। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है अनुराग ठाकुर को। इसके साथ साथ अजय शिर्के को सचिव के पद से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। अनुराग ठाकुर की बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई है। यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। अनुराग ठाकुर के साथ साथ अजय शिर्के को बीसीसीआई के सचिव पद से सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। अनुराग ठाकुर पर लोढ़ा कमेटी के सिफारिशों को नहीं मानने का आरोप है। अनुराग पर गलत हलफनामा देने का भी आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को अवमानना का नोटिस जारी किया है, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अध्यक्ष का काम बीसीसीआई का सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सचिव का काम संयुक्त सचिव अब संभालेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 जनवरी को होगी। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, जस्टिस लोढ़ा ने इस पर क्या कुछ कहा, यह आपको सुनवाते हैं। This is logical consequence because once the committee's reforms were accepted by the Supreme Court in its order of 18 July 2016, it had to be implemented. There were obstructions, there were impediments. We fixed the timelines that was not adhered to. We submitted 3 reports before the Supreme Court. Even then it was not implemented. Obviously this was to happen, and this has happened. It's the victory for the game of the cricket, and it will flourish. Don't worry about that. Administrators come, administrators go. But ultimately it is for the benefit of the game, and game will flourish, I'm very sure. जो क्रिया हुई है भारतीय स्पोर्ट में, भारतीय क्रिकेट में, हम सबको इसको वेलकम करना चाहिए। सिर्फ 2-4 क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं, जो क्रिकेट फॉलोइंग पब्लिक है, उनको भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस अंधेरे में बैठे थे। आज अगर रोशनी दिखाई पड़ रही है तो उस रोशनी के लिए हम अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर और जस्टिस ठाकुर को स्पेशली। जुडिशरी के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाने का काम जो बीसीसीआई के पदाधिकारी लोगों ने किया था, इन दोनों को हटाना जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी था। तो एक तो स्ट्रांग मैसेज ये गया, दूसरा ये कि 70 साल के जो लोग थे उनको हटाया, तीसरा ये कि जो 9 साल से पदाधिकारी बने हैं उनको हटाया, और लोढ़ा कमीशन के रिपोर्ट लागू होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़े। रवीश, बीसीसीआई के तेवर वाकई हैरान करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को नहीं माना जाता है तो एक्शन कड़ा लिया जाएगा। लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को मानने में बीसीसीआई ने कहा कि बहुत सारी ऐसी सिफारिशें हैं जो प्रैक्टिकल नजर नहीं आती, लेकिन उससे भी गंभीर आरोप यहां पर अनुराग ठाकुर पर लगाया कि गलत हलफनामा उन्होंने दिया है। जी हाँ विशाल, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने भी जब सुनवाई चली थी, उन्होंने भी ये कहा कि इतनी ल्यूक्रेटिव जॉब है कि कोई शायद इसको छोड़ना नहीं चाहता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 70 साल या उससे भी ज्यादा कंटिन्यू करें। और जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, एक बार आदेश दे दिया था कि आपको लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करना है, तो वो एक आदेश है, आप उस पर ज्यादा आनाकानी नहीं कर सकते। और यही बीसीसीआई पिछले 1-1.5 साल में करती आ रही थी कि जब से उनको बताया गया था कि आपको लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करना है, उसको वो करने के लिए तैयार नहीं थी, और इसीलिए शायद अनुराग ठाकुर या अजय शिर्के वो अपनी पोस्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यहां पे जो ताजा मामला था, अनुराग ठाकुर को किस बेसिस पे हटाया गया, सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन है।